नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम वास्तु में एक टॉपिक ले रहे हैं कि भाई आप जब लैंड परचेज करें तो उस लैंड की सराउंडिंग्स को देखना या उस लैंड को देखने में क्या इंपॉर्टेंट रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए एज़ पर वास्तु अपना घर बनाने से पहले। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को पूरा आप ज़रूर देखा करें ताकि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वास्तु के, वो है कि भाई लैंड सिलेक्शन। जब आप लैंड सेलेक्ट करते हैं किसी भी अपने घर को बनाने के लिए, कोई प्रीमिसेस या प्रॉपर्टी को अपने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए कोई लैंड को सिलेक्ट करते हैं या देखने जाते हैं किसी लैंड को, उसको परचेज करने से पहले, तो आपको ये देखना चाहिए कि उस लैंड के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो फ्लावर्स वाले हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होने चाहिए, लैंड फर्टाइल होनी चाहिए, हरी घास होनी चाहिए, है ना, अच्छे पौधे होने चाहिए। तो वो लैंड आपको सूट करती है फॉर कंस्ट्रक्शन। दूसरा, अगर उस लैंड पे गड्ढे हैं, बिल हैं, चूहों के बिल हैं, या टर्माइट है, दीमक है उस लैंड में, या फिर वाइट इंसेक्ट्स आपको दिखते हैं, या ऐसी अगर चीज़ें दिखती हैं तो उस लैंड को आपको अवॉइड करना चाहिए। जगह जगह होल्स हैं तो उस लैंड को आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ऐसी कोई भी लैंड जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो और वहाँ पर उस पानी से स्मेल आती हो या वहाँ कीड़े पैदा होते हो, उस पानी वहाँ पर इकट्ठा रहता हो उस लैंड पे, ऐसी लैंड को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वाटर सोर्स उस लैंड पे प्रॉपर होना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ वाटर यानी कि उस भूमि में, ज़मीन में पानी अच्छी मात्रा में है ज़मीन में, यानी कि वाटर सोर्स, ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, तो वो लैंड आपके लिए शुभ है, उसको आप ले सकते हैं। दूसरा, अब क्या होता है कि कोई भी आप लैंड परचेज करने जाते हैं या घर बनाने के लिए आप ज़मीन देखते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए, वास्तु में ये बताया गया कि उस लैंड के आसपास कोई भी टेंपल, आश्रम, स्कूल, हॉस्पिटल, डंपिंग ग्राउंड या कूड़ा घर, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल नज़दीक में हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हॉस्पिटल आ रहा है या स्कूल, कॉलेज, आश्रम, कोई टेंपल आ रहा है तो, या कूड़ा घर आ रहा है, उस लैंड को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। दूसरा, सपोज करिए आप कोई लैंड लेने जाते हैं और छोटी लैंड है और उसके अंदर कोई भारी बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो उसको आपको अवॉइड करना। जैसे आम का पेड़ लगा हुआ है या कोई बैनियन का ट्री लगा हुआ है, बड़ा भारी पेड़ है और प्लॉट साइज़ छोटा है, तो आप उसको कोशिश करें कि अवॉइड करें। हाँ, अगर बड़ा प्लॉट है तो कोशिश करें कि वो प्लॉट की, अगर ऐसा कोई पेड़ है उस प्लॉट के पास और प्लॉट का साइज़ बड़ा है, तो कोशिश करें कि वो पहले तो प्रीमिसेस के बाहर हो, प्लॉट के बाहर हो या बिल्डिंग से थोड़ा दूर हो तो ठीक है। क्यों? उस पेड़ से आपके जो बड़े पेड़, भारी पेड़, जैसे आम का पेड़ है, बरगद का, बैनियन का पेड़ है, इनकी जड़ें जो है बड़ी गहरी और फैली हुई होती हैं। तो इसलिए ये बताया गया, इसका लॉजिक ये है कि भाई जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनकी जड़ों से आपके घर की नींव को कोई नुकसान या हार्म ना पहुंचे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप प्लॉट ले रहे हैं, जो आप प्लॉट ले रहे हैं, उसके दोनों साइड जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और जो बिल्डिंग आप उस प्लॉट पे बनाना चाहते हैं, तो जिस हाइट की आप बनाना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग, उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग आपके इधर बराबर वाली बिल्डिंग्स तो नहीं है। अगर दो ऊंची बिल्डिंगों के बीच में आप प्लॉट लेके एक छोटा घर बनाना चाहते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दो बड़े बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटी बिल्डिंग शुभ नहीं मानी जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब आप प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।